सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आती है आज की रीडिंग में। सो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। प्लीज व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। अननेसेसरी मैसेजेस भी मत कीजिए, ठीक है। सो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। गाइज, इससे पहले अगर आप किसी प्रकार से नेगेटिविटी से परेशान हैं, नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, तो प्लीज आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप मिस्टर ए कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, शॉप के लिए, सराउंडिंग्स के लिए आप इस नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को मंगा सकते हैं, ठीक है। मैं नंबर आपको ऊपर दे दूंगी स्क्रीन पे जो फ्लैश होगा, ठीक है। आप उस पर उनको संपर्क कर सकते हैं, स्प्रेज को मंगा सकते हैं। इफ यू आर अ टैरो रीडर, अगर आप टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर्स हैं, तो आप बल्क में इनको उठा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को इन स्प्रेज के द्वारा हील कर सकते हैं। रेकी मास्टर हैं, वो लोग भी इनको बल्क में उठा सकते हैं और आपको ये सब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं? पहला कार्ड, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ कप्स। वाओ, नया घर, नया कोई व्हीकल, सब कुछ नया, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। प्लीज डिवाइन गिव मी मोर कार्ड्स। ओके ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया था या टूटने के कगार पे था, कोई ऐसी डीलिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, कोई ऐसी मीटिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश डिले हो गया था। ज्यादातर ये मैं रिलेशनशिप इशू देख रही हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपके बहुत ज्यादा दिल टूटे हों या आपके द्वारा किसी का दिल टूटा हो, और ऐसा कोई रिश्ता जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, बिल्कुल कि इस रिश्ते का तो दी एंड है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करे या ना करे, बट आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइजेबल रिलेशनशिप ही होगा। आपको इसमें आपके ऊपर एक दबाव बन सकता है आने वाले समय में कि आपको ये रिश्ता निभाना है और आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या सामने वाला ये कह सकता है कुछ केसेस में कि मैं ये रिश्ता रख रहा हूं या रख रही हूं, बट मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं क्योंकि अंदर से मेरा दिल आपके साथ बिल्कुल टूट चुका है। सो ऐसे किसी रिलेशनशिप में आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। एक टूटा हुआ रिश्ता, अलगाव भरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस पे और कॉम्प्रोमाइज पे। ओके, देखिए ये कार्ड भी रिवर्स में आया। आज रिवर्स में कार्ड्स आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी आने वाले समय में बहुत ज्यादा तंग दिल हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकती है। और मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपके जो रिश्ते थर्ड पार्टी की वजह से टूटे हैं या टूटने के कगार पे आए थे, जब वो ये देखेगी कि आप चाहे कॉम्प्रोमाइज में ही सही इस रिश्ते को आगे लीड कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के थर्ड पार्टी कोई ब्रूटल स्टेप उठाने वाली है, एक तंग दिल कोई स्टेप उठाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर दया या दिल है ही नहीं, बहुत ही निर्दयी है। और थर्ड पार्टी ने तो पूरी अपनी जी जान लगा दी थी कि आपका ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ या किसी भी सिनेरियो में खत्म हो जाए, टूट जाए, बट वो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से फिर से स्टार्ट होने के कगार पे है। तो ये चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो आने वाले समय में कोई ऐसा गलत तरीके का स्टेप लेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है।
थर्ड पार्टी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। कोई ब्लैक रिचुअल किसी को पैसे देके करवा सकती है, किसी के पास कहीं जा सकती है, या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकती है। आपका जीना हराम करने की एक भरपूर और कोशिश थर्ड पार्टी करेगी। देखो किसी की लाइफ में ये होना होगा ना, तभी ये एनर्जी आई है। ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं। द फूल, फिर से नई शुरुआत, किसी मैटर में नई शुरुआत होगी। पेज ऑफ वैंड्स, किसी मैटर में यहाँ पे नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं कि अगर आप लोग किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, अगर आप अनमैरिड एंड यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट, योर सोल पार्टनर, सो ये हैपन हो सकता है आने वाले 2 मंथ से लेके 11 मंथ तक। इस रीडिंग के बाद आने वाले 2 महीने से 11 महीने के अंदर आप कोई ना कोई सोल पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके मैरिज के चांसेस हैं, या एंगेजमेंट, रोका, कुछ भी ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगी। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की खुद कोशिश करेंगे। अब तक आप किसी रिलेशनशिप में या करियर वाइज या किसी भी सेक्टर में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपको रोक टोक करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। हर चीज में आपको टोका टाकी मिल रही थी, ज्यादा ही ज्ञान बांटा जा रहा था। सो अब आप थक चुके हैं। लोगों के रोकने के बावजूद आप वो चीज करेंगे जो आप दिल से वो चीज करना चाहते हैं, और आप ये सोचेंगे कि चाहे इसमें मुझे आगे पॉजिटिविटी मिले, चाहे नेगेटिविटी मिले, चाहे मैं इसमें ऊपर चढ़ जाऊं या मैं नीचे खाई में गिर जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये स्टेप उठाना ही उठाना है अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैं अपने हिसाब से नहीं चला या चली, और मैंने कोशिश नहीं करी। तो एक कोशिश करेंगे, चाहे अब आप ये आवेश में आके करें, इमेच्योरिटी में करें, जल्दबाजी में करें, कुछ भी करें, बट आप एक कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अपने विचारों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने में। ओके, 8 ऑफ कप्स, किस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं आज? किसी चीज का त्याग करेंगे आप, और यहाँ पे आपका रिश्तों से दिल उठने वाला है आने वाले समय में। देखो ये मैं जो एनर्जीज बता रही हूँ ये होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये हो चुकी हैं या करंट में हो रही हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने साथ इसको रेजोनेट कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे दिल समाज से, लोगों से उठने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर इन 2 कार्ड्स को हम कनेक्ट करेंगे, आप सच में ही अब अपनी हिसाब से अपनी राह पे चलने वाले हैं, क्योंकि आपको ये चीज अब आने वाले समय में अच्छी तरीके से समझ आने वाली है कि जितना भी मैं लोगों के हिसाब से चल लूं, मुझे वो सेटिस्फेक्शन या वो वाला एक स्टेज नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके मन में ये बात आने वाली है कि मैं अब अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को लीड करूंगा या लीड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के हिसाब से बहुत ज्यादा जी हैं, बहुत ज्यादा जी हैं। अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला दूसरों को माइंड में रख के लिया है कि दूसरों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। आपने बहुत ज्यादा है ना लोगों का सोच सोच के अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी है, और ये चीज अब आपको आने वाले समय में समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइसेस की, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। हालांकि अभी मैं 1-2 कार्ड और लेने वाली थी, बट कोई नहीं, ये मुझे दिखा। तो यहीं से जो मैं चीज बता रही हूँ वो इस चीज को चैनलाइज मुझे करवा रही है कि आपको ये चीज पता चल गई, या कुछ सीन्स आपके सामने आ गए कि भैया मैं जिन लोगों के बारे में सोच के अपनी सेटिस्फेक्शन को साइड में रख रहा था, अपनी रिस्पेक्ट को साइड में रख रही थी, मैंने अपनी लाइफ आधी कर दी ऐसे लोगों के चक्कर में। वो लोग तो अपनी लाइफ को मेरे बिना या मुझसे पूछे बिना आराम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो लोग तो मुझसे कुछ नहीं पूछते कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं,
अगर हम जैसे सपोज अगर हम कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कहीं पर रिश्ता तय करना है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना, कुछ भी करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि उनको भी पूछना है, उनको भी बताना है, उनसे भी ना पूछे ये नहीं करना, उनसे भी ना पूछे वो नहीं करना, ठीक है चलो ओके हमने मान लिया, ठीक है, हमने अपने डिसीजंस में सबकी राय ले ली और सबके अकॉर्डिंग चल लिए। फिर क्या होता है कि जब उन लोगों को अपने जीवन के कुछ मुख्य अहम फैसले लेने होते हैं, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कि कहाँ रिश्ता करना है, बच्चों का क्या कैसे करना है, आगे क्या फ्यूचर है, किस स्कूल में एडमिशन करना है, तो वो लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। कहाँ उसने लोन लेना है, कहाँ उसने प्रॉपर्टी लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो लोग आपस में डिसाइड करके सब कुछ कर लेते हैं और बाद में आपको न्यूज दे देते हैं कि हमने ये चीज कर ली है डिसाइड, बस आप जैसे सपोज कोई कुछ भी है तो आप उसमें भाग ले लेना। वो लोग आपसे पूछते नहीं है, वो लोग आपसे डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि ये चीज हमने पक्की कर ली है, अब आप देख लेना। आपके ऊपर प्रेशर है कि सबको पूछ पाछ के सबका सलाह ले लेके करनी है, और जब आपको पता चलता है कि वो सामने वाला चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो छोटा हो बट वो अपने डिसीजंस में पक्का है, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के डिसीजंस को दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। आपने लोगों को अपने जीवन का राजा या रानी बनने दिया। सो यहां पे ये चीज आपको समझ आ गई है और अब आपका इन लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दिल उठ चुका है। कुछ लोग तो अभी भी यहाँ पे बेवकूफ हैं जो ये सुनने के बाद भी वो कहेंगे नहीं नहीं हम, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं है अपने फैसले लेने का, अपने फैसलों के हिसाब से चलने का, उनके अंदर गट्स नहीं है, ठीक है, तो वो अभी भी ऐसे लोगों पे डिपेंड रहेंगे और उनसे पूछ पूछ के चीजें करेंगे। बट कुछ लोगों में अब ये चीजें आई हैं कि भैया अगर वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते तो हम उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट अपने घर के डिसीजंस में हर वक्त किसी और को इन्वॉल्व करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद किसी के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या सेल्फ एनालाइजेशन आ रही है कि अब मैं जो डिसीजन लूंगा या लूंगी, मैं सबसे पहले उसमें अपनी खुशी देखूंगा। अगर मेरे लिए ये ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, तो मैं किसी का भी कोई सलाह नहीं लूंगा या लूंगी। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि इस चीज में आगे बढ़ के मुझे ग्रोथ है, तो चाहे जितनी हर्डल्स आ जाएं, जितने ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, वो सब ईश्वर देखेंगे, मैंने इस चीज में आगे बढ़ना है। ये एनर्जी किसी की बहुत आने वाले समय में होगी कि किसी का ना सोच के अपना सोचना। अब मैं जैसे एग्जांपल दे दूं कि कुछ लोग घुट घुट के कोई रिश्ता निभा रहे हैं, घुट घुट के उस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी है, इतनी नेगेटिविटी है, दम घुट रहा है, बट लोगों के चक्कर में, समाज के चक्कर में कि नहीं अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते को निभाओ, ये करो वो करो, ठीक है कॉम्प्रोमाइज करो, और कॉम्प्रोमाइज आपको करना भी पड़ेगा। आपकी रीडिंग में आया है, सबसे पहले आज की रीडिंग में एनर्जी आई थी कॉम्प्रोमाइज की, करो, लेकिन जहां पे खुद को पल पल मारना हो, जहां पे खुद का पल पल अपमान हो, जहां पे आपको लगे कि सामने वाले को तो मेरी बिल्कुल भी कदर, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं और मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं या मर रही हूं, तो ऐसे रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय बोल दो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं नहीं इस रिश्ते में जहर पियो, उन्हें बोलो आप पियो आके पहले जहर। आप तो 2 दिन के मेहमान हो, सलाह दोगे और चले जाओगे, पर वो जहर तो मुझे पीना पड़ रहा है। मैं यही कहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप को एंड तक निभाने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट करो, और अगर आपके अंदर क्षमता है जहर पीने की तो पियो, लेकिन जब यहां तक कहते ना चढ़ जाए कुछ, यहां तक पानी चढ़ जाए, तो फिर उस रिलेशनशिप को या तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो या फिर कुछ समय के लिए डिस्टेंस दो, उसको स्पेस दो और समझो कि कहां पे खुद की गलतियां हैं और कहां पे सामने वालों की गलतियां हैं, ठीक है। एनालाइजेशन से रिश्ते स्ट्रांग ही होंगे, थोड़े टाइम का सेपरेशन जरूर होगा बट रिश्ते स्ट्रांग होंगे, और ये चीज आज की रीडिंग में साफ साफ निकल के आई है कि कुछ लोग करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अपने आप को एक मौका देंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। और कुछ डिवाइन बताना चाह रहे हैं। आज हार्श एनर्जीज आई हैं, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द मून। हिडन एनिमीज अपना काम करते रहेंगे, बदनामियां करते रहेंगे, डिफेम करते रहेंगे, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। शिव जी की पूजा करो, शिव जी को दो, यहाँ पे आप देखेंगे शिवलिंग आया है, रोज शिव जी को जल दो,
शिव जी से अपनी एनर्जीज उनके साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज करो और उनकी ब्लेसिंग्स को लो। शिव की पूजा करो जितना हो सके। किसी प्रॉपर्टी में, किसी चीज में आगे ग्रोथ होने वाली है, लाइफ में बैलेंस आने वाला है, पावरफुल बनने वाले हैं आप। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप पावरफुल बनने वाले हैं। आपको यहाँ पे किसी के लिए एक गाइडेंस आई है कि अगर आपको लगता है हमारे बारे में पीठ पीछे ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, उन सभी लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ो। ये आपके लिए किसी के लिए गाइडेंस है। ऐसे 2 से 3 लोग हैं जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं, हमेशा आपको डिफेम करते हैं, ठीक है। कोई बड़ी उम्र की फीमेल भी है क्योंकि मून का एनर्जी का कार्ड है, और इसके साथ 2 से 3 लोग हैं जो आपको कभी क्लैरिटी नहीं देते, हिडन एनिमीज हैं आपके। तो ये जो दिमाग में आपने बिठा रखा है ना कि वो मेरे बारे में ये बोलता है, ये बोलती है, इस चीज को डिवाइन करे, अभी समय नहीं है, उनको उनका पार्ट करने दो। आप इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ो, अपने हिडन एनिमीज को इग्नोर करके आगे बढ़ो। यही आपके लिए आज गाइडेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, खास करके फीमेल्स, जो इन हिडन एनिमीज के बारे में सोच सोच के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इन हिडन एनिमीज के बारे में सोच सोच के, इस फीमेल के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर दिया है। हाथ में कितनी लग्जरी है, पैसा है, अच्छी स्टेज है, सब कुछ है, बच्चे हैं, बट उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। लाइफ की छोटी बड़ी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। किस लिए? इस फीमेल की वजह से। और इसके साथ जो 2 से 3 लोग हैं जो हर वक्त आपकी बुराई करते हैं, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ की छोटी बड़ी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देना? जो आपकी हर समय निंदा करते हैं, आपसे हमेशा जलते कूदते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस देना? अगर इनसे कभी टकराव हो भी जाए तो अपनी एनर्जीज मत दो, हाय हेलो करो, न्यूट्रल रहो एंड ओके। अपनी एनर्जीज, अपनी डिवाइन एनर्जीज इनको क्यों देना? इनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देना? आपके लिए ये एनर्जी ज्यादा जरूरी है या डिवाइन की एनर्जीज जो आपको सिर्फ ग्रोथ देंगे? जब आप डिवाइन से मर्ज हो जाएंगे तो ये अपने आप नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को आपसे दूर कर देंगे, ठीक है। सो आज की रीडिंग में आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।